प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीए पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जो तृतीय अध्याय आपकी आरंभ हुई या तृतीय इकाई जो आरंभ हुई है, इस इकाई के अंतर्गत मैंने आपको संचार के माध्यमों का स्वरूप, संचार की परिभाषाएं, संचार के कार्य, संचार के प्रकार और संचार की विशेषताएं, संचार के तत्व और संचार के विविध रूप, इन पर सारगर्भित चर्चा की और जनसंचार के क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनके लाभ क्या हैं, इन सब के बारे में आपको मैंने विस्तृत जानकारी प्रदान की। आज हम जनसंचार के जो माध्यम हैं, उन माध्यमों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया गया है, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है मुद्रित माध्यम, फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और तीसरा माध्यम आता है जिसे हम मल्टीमीडिया या बहुमाध्यम के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों माध्यमों के अलग अलग रूप भी हमें संचार के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इन सभी माध्यमों का सामान्य परिचय देते हुए मैं इन पर विस्तृत जानकारी आप लोगों को प्रदान करने जा रहा हूं। जनसंचार माध्यमों में निरंतर विकास हो रहा है और वह रुकेगा भी नहीं, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक जगत में निरंतर प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है और व्यक्ति स्पर्धा में अन्य देशों से आगे पहुंचकर विश्व में अपना लोहा मनवाने के लिए सक्रिय है। ऐसी स्थिति में नवीनतम संचार माध्यम का रूप क्या होगा, यह कह पाना कठिन है। अब तक जो संचार क्रांति आई है, उसको कसौटी पर रखते हुए जनसंचार माध्यमों का हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं, जो निम्न रूप में आपके सामने किया जा रहा है। पहला, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं का विकास वैश्विक स्तर पर 15वीं शताब्दी में ही प्रेस या मुद्रणालय की स्थापना के साथ हो गया था। भारत में मुद्रित माध्यम का विकास 18वीं शताब्दी के अंत में 1780 ईस्वी में हुआ। आज देश के प्रत्येक प्रांत, क्षेत्र और भाषा में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं तथा प्रति वर्ष इनकी संख्या या प्रसार संख्या में वृद्धि होती जा रही है। मुद्रित माध्यम में पत्रकारिता का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि ये पुनः पढ़े जा सकते हैं, संग्रहित किए जा सकते हैं। ये माध्यम कला, मनोरंजन, खेल, साहित्य, समाज, थिएटर, संगीत, सिनेमा से संबंधित विविध पक्षीय जानकारियों से परिपूर्ण रहते हैं। यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन के विविध पक्षों के संबंध में विविध जानकारियों और गतिविधियों से मुद्रित माध्यम अपनी विशेषताएं रेखांकित कराने में पीछे नहीं है। मुद्रित माध्यम के दो विशेष उपवर्ग किए जा सकते हैं। एक, दैनिक समाचार पत्र, जो आप लोग राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत, दैनिक नवज्योति, भास्कर आदि के रूप में, या सहारा इंडिया, राष्ट्रीय सहारा, द हिंदू और अन्य समाचार पत्रों के रूप में देखते हैं। दूसरी, शाब्दिक पत्रिकाएं, प्रथम कोटि में विविध क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय भाषाओं, विविध प्रांतों और विविध नगरों में समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रिंट मीडिया है, मुद्रित माध्यम है, वो मुद्रित माध्यम दिन प्रतिदिन अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता जा रहा है और आज आम जन तक मुद्रित माध्यम के द्वारा जनसंचार की व्यवस्था सुलभ होती जा रही है। आज अनेक समाचार पत्र बहु संस्करणीय और क्षेत्र स्तरीय संस्करणीय हो गए हैं, जो इसके घोतक हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के व्यापक विकास के होते हुए भी मुद्रित माध्यम अपनी महत्ता बनाए हुए है। भारत जैसे विकासशील देश में मुद्रित माध्यम आज भी जन आकांक्षाओं की पूर्ति एवं जन विश्वसनीयता प्राप्त किए हुए है। तो इस प्रकार से जो मुद्रित माध्यम है, वो मुद्रित माध्यम आज भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के इतना प्रचार और प्रसार होने के बाद भी अपनी महत्ता को सार्थक किए हुए है। दूसरा है शाब्दिक पत्र पत्रिकाओं के वेदों में साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, षड्मासिक, वार्षिक प्रकाशन सम्मिलित हैं। इनमें विशेष वर्गों की
संतुलित ज्ञानवर्धक विकासशील मानसिकता की सामग्री प्रकाशित होती है, जो केवल अवधि विशेष तक ही उपयोगी नहीं होकर अवधि के बाद पुनः पठनीयता का विस्तार करती है। इसमें कला, मनोरंजन, साहित्य, थिएटर, संगीत, सिनेमा, नारी विषयक, युवजन विषयक और सांस्कृतिक क्षेत्रों की गतिविधियों से संबंधित सामग्री का प्रकाशन होता है। तो ये हुआ आपका मुद्रित माध्यम। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का बहुआयामी प्रयोग होने लगा है। लोकतंत्र स्थापना के समय इनका महत्व जन शिक्षण के लिए अनिवार्य माना गया था तथा जनसंपर्क बढ़ाने के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों ने विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की प्रचुरता को अपने कार्य संचालन का अंग बनाया। प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में रेडियो, टेलीविजन और फिल्म जैसे माध्यम गिने जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कौन कौन से प्रकार हैं, उनमें सबसे पहला आता है रेडियो। रेडियो जनसंचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का एक विशेष उपकरणीय माध्यम है, जो मुद्रित माध्यम की अपेक्षा अधिक तीव्रता से देश के आंतरिक क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाने की शक्ति रखता है। रेडियो के क्षेत्र में ट्रांजिस्टर क्रांति ने इसे पोर्टेबल और सस्ता उपकरण बना दिया तथा आम जनता की जेब के आधार पर उसकी क्रय शक्ति की सुविधा के अनुरूप उपलब्ध बना दिया। इसे समाचार माध्यम माना जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अब तक विकसित होते रेडियो ने अब समाचारों, गीत संगीत, नाटक, रूपक, वार्ता, परिचर्चा आदि के स्तर पर आयु और हर वर्ग के मध्य अपनी पैठ जमाई है। आज ट्रांजिस्टर रेडियो का ऐसा विकसित रूप है जो किसी भी कार्यरत श्रोता को अपने काम के वक्त भी अपने प्रेषित संदेश को सुनाने और उसके अनुकूल कार्य प्रेरित होने का अवसर देता है। इसके बाद आता है रेडियो के बाद टेलीविजन। सूचना क्रांति के इतिहास में टेलीविजन का महत्व जनसंचार माध्यम के वर्ग में है, क्योंकि श्रव्य दृश्य माध्यम के रूप में टेलीविजन प्रकाश, रंग और ध्वनि से साक्षात्कार कराता हुआ अपने दर्शकों को अधिक रुचिकर प्रतीत होता है। जनसंचार माध्यम के रूप में जहां रेडियो आज अधिकतम सस्ता साधन बन गया है, वहीं अभी टेलीविजन बहुत महंगा साधन है। इस समय भारत में 35 सैटेलाइट चैनल हैं, जिनमें 20 चैनल टेलीविजन के हैं, जो बहुउद्देशीय एवं बहुभाषीय उपग्रह नेटवर्क समाचार, खेलकूद, संगीत, शिक्षा, फिल्म आदि कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न राज्यों एवं दर्शकों की मांग की पूर्ति करते हैं। वास्तव में मनोरंजन कार्यक्रमों की प्रतिस्पर्धा ही सारे कार्यक्रमों पर आधिपत्य जमाए हुए है और इस प्रक्रिया में शिक्षा एवं सूचना देने के इस सशक्त एवं प्रमुख माध्यम का दृष्टिकोण कहीं गौण और उपेक्षित हो गया है। प्रसारण पर आधारित जनसंचार का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली माध्यम टेलीविजन है। टेलीविजन के महंगेपन के कारण आम लोगों तक उसकी पहुंच असंभव है। भारत में टेलीविजन का आगमन सितंबर 1959 में हुआ। सन 1976 में उसे अपना अलग स्वरूप मिला, अपना अलग मुख्यालय भी मिला। सन 1982 में रंगीन टेलीविजन का आगमन हुआ। बाद में इनसेट सेंटर बने और टेलीविजन का क्षेत्र व्यापक स्तर पर विस्तार पा गया। तो इस प्रकार से ये टेलीविजन का स्वरूप है। इसके बाद आता है फिल्म। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का बहु प्रचारित माध्यम फिल्म है। यह माध्यम पूर्व वर्णित रेडियो और टेलीविजन जैसे माध्यमों से भी अधिक सशक्त और प्रभावी संचार माध्यम है। यह माध्यम भी अपनी श्रव्य दृश्य प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अत्यधिक लोकप्रिय है। सर्वप्रथम सन 1824 में पीटर मार्क रोजेट ने पर्दे पर छवि उतारने का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका सेल्यूलाइड पर व्यवहारिक रूप में उकेरने में लुईस डागर का योगदान रहा। सन 1926 में आकर प्रथम फिल्म का निर्माण वार्नर ब्रदर्स ने मूक फिल्म के रूप में किया। ऐसी फिल्म का पहला जन प्रदर्शन अमेरिका में 1896 में हुआ और वहीं 1903 में पूरी लंबाई की फिल्म प्रदर्शित की गई। सन 1935 में पहली बार फिल्मों में रंग का उपयोग आरंभ हुआ। भारत में पहली फिल्म सन 1913 में मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के रूप में आई। बाद में सवाक फिल्म आलम आरा वर्ष 1931 में बनी। नृत्य, गीत, संगीत की मिली जुली इस जादुई विधा ने दर्शक, श्रोता, पाठक को बांध लिया और आज भारत
विश्व का सबसे बड़ा देश है जो फिल्म निर्माण के सर्वोच्च शिखर पर है। इसका आरंभ लोक मनोरंजन ही था। सबाक फिल्मों के आगमन से मूक फिल्मों का निर्माण और प्रसारण बंद हो गया, लेकिन आज भारत ही लगभग 1000 फिल्में प्रतिवर्ष निर्माण करता विश्व का एकमात्र देश है। उसके बाद आता है वीडियो ऑडियो। फिल्म का ही एक अन्य वर्ग वीडियो ऑडियो के रूप में तैयार होता है। टेली धारावाहिकों और टेलीविजन फिल्म के लिए एक विशेष पटकथा की अपेक्षा होती है, वैसे ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए भी एक लिखित आलेख अपेक्षित होता है। वीडियो ऑडियो का अर्थ ही दृश्य और श्रव्य है, और इस दृष्टि से वीडियो कैमरे द्वारा दृश्यांकन एवं ध्वनियांकन किया जाता है। उसके लिए कोई थीम निर्दिष्ट कर ली जाती है, तो कई बार स्वयं निर्देशक अपने वीडियोग्राफर को लेकर किसी विशेष मंतव्य से पहले कुछ दृश्यांकन शॉट ले लेता है। तो ये माध्यम है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिनमें टेप रिकॉर्डर, कैसेट आदि माने गए हैं। इसके बाद आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है मल्टीमीडिया, बहुमाध्यम। जनसंचार के विविध रूपों के साथ बहुमाध्यम या मल्टीमीडिया 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की महत्वपूर्ण देन के रूप में स्वीकार किया जाता है। बहुमाध्यम मूलतः कंप्यूटर तकनीक का ही एक रूप है। ग्लेन ऑर्कसेने राइटर के अनुसार कंप्यूटर के क्षेत्र में नवीनतम प्रविष्टि बहुमाध्यम है। इस संबंध में कहा है कि बहुमाध्यम विषय तथ्य, ग्राफिक कला, ध्वनियों, सजीव चित्रण, एनिमेशन, दृश्य तत्वों का समेकित रूप है। यह एक ऐसा एकीकृत अभिकलन परिवेश है जो आंकड़ों के विविध प्रारूपों को ग्रहण करता है। बहुमाध्यम परियोजना का उपयोग करने वाला जब उसका उपयोग कर अपनी अभिव्यक्ति करता है तो यह संचार का दोहरा रूप होता है। इसे इंटरएक्टिव बहुमाध्यम की संज्ञा दी जाती है। जब उपयोगकर्ता के मार्गदर्शक तत्व भी किसी परियोजना में समाहित होते हैं तो वह हाइपर माध्यम बन जाता है। बहुमाध्यम के रूप में प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेलीविजन स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले तथ्य या विषय मिलकर दृश्य श्रव्य छवियों का ऐसा समायोजन करते हैं जो संचार के सभी अंगों से युक्त होता है। कंप्यूटर की भाषा HTML या DHTML में तैयार की गई वेबसाइट भी बहुमाध्यम का अंग है। इस प्रकार से बहुमाध्यम में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो टेक्स्ट, टेलेक्स, वीडियो फोन, टेलीकॉन्फ्रेंस, टेलीटेक्स्ट, उपग्रह संचार, पेजर, सेलुलर फोन, फैक्स, ईमेल और केबल टेलीविज़न। इन सभी के द्वारा हम आज संचार का आदान और प्रदान करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुमाध्यम में इंटरनेट आज सर्वव्यापी उपकरण या माध्यम बन गया है। वह वास्तव में आज नई सभ्यता के श्री कृष्ण का विराट विश्व रूप समकालीन सृजन है। इंटरनेट द्वारा सूचना तंत्र मानव की मुट्ठी में बंद होता जा रहा है। वास्तविकता यह है कि इंटरनेट एक ऐसा नशा बनता जा रहा है जो अमृत और विष दोनों ही रूपों में आदमी की गोपनीयता और ज्ञान भंडार को अगोपन करने में एक क्षण नहीं लगाता। इंटरनेट का मुख्य कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान है। इंटरनेट नेटवर्कों का भी नेटवर्क है तथा वह सूचना तंत्र से परिपूर्ण जालों का महाजाल है, जिसका आरंभ अमेरिका रक्षा विश्व की अनुसंधान एजेंसी पेंटागन ने 4 कंप्यूटर्स को परस्पर जुड़कर एक नेटवर्क तैयार किया था। इसके 10 वर्ष बाद शैक्षणिक नेटवर्क, न्यूज नेटवर्क आदि के रूप में इंटरनेट विकसित हुआ था। इंटरनेट से प्राप्त सुविधाओं को संक्षेप में निम्नांकित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ईमेल की सुविधा। पहली, विश्व के लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित विषयों से संबंधित जानकारियों और सूचनाओं की प्राप्ति। नंबर 3, हजारों मील दूर के कंप्यूटर से सैकड़ों पृष्ठ सामग्री क्षणों में भेजी या मंगाई जा सकती है। नंबर 4, दूरस्थ स्थानों के कार्यक्रमों के चित्रों, ध्वनियों, एनिमेशन आदि की फाइलों को अपने कंप्यूटर पर देखा और सुना जा सकता है। नंबर 5, विभिन्न विषयों पर सरकारी, निजी और संस्थागत डाटाबेस और आंकड़ों की खोज की संभावना का विकास। विविध विषयों पर विश्व भर में
बने 20,000 चर्चा समूह, न्यूज ग्रुप से सीधे बातचीत। नंबर 7, व्यवसायी द्वारा अपने उत्पादों को विश्व के किसी कोने में रहने वाले ग्राहक को बेचना या कहीं से माल या उत्पादन क्रय करना संभव है। इंटरनेट पर उपलब्ध कैटलॉग से मनपसंद चीज़ों का क्रय संभव है। मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रमों को अपनी इच्छा से घर बैठे देखना संभव, और इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों को पढ़ा जाना या पढ़ाया जाना संभव है। तो इस प्रकार से इंटरनेट आज बहुआयामी सुविधा के रूप में हमारे सामने काम कर रहा है। तो ये जनसंचार के जो 3 माध्यम थे, इन तीनों माध्यमों का अर्थात मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और मल्टीमीडिया बहुमाध्यम, इन तीनों का हमने सामान्य जानकारी आज प्राप्त की। आपके अगली अध्यायों में, अगले इकाइयों में, जैसे रेडियो, तो रेडियो का, मुद्रित माध्यम का अलग से विस्तृत पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उसमें विशेष जानकारियां आपको आगे प्रदान कर दी जाएंगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।